राज्यसभा का सांसद निर्वाचित होने के पश्चात पहली बार आप सबसे रूबरू हो रहा हूं। आप सभी ने मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया है, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय बृजेंद्र नाथ मिश्र जी ने बहुत धुआंधार तरीके से मेरी प्रशंसा के पुल बांधे हैं। अब उसमें से कितने गुण मुझ में हैं, कितने गुण नहीं हैं, कितना मैं प्रशंसा के काबिल हूं अथवा नहीं हूं, इसके बेहतर निर्णायक आप हो सकते हैं। लेकिन मैं आप सबको कहना चाहता हूं कि कई बार आदमी भावावेश में बहुत सारे अपनत्व के कारण अपने मानुष की कुछ ज़्यादा ही प्रशंसा करता है। मैं समझता हूं कि आदरणीय मिश्रा जी के प्रशंसा के पीछे भी यह भाव है। मैं भी आप जैसे ही हाड़ मास का पुतला हूं। ऐसी कोई बहुत विशिष्टता नहीं है। जिस तरीके से आप अपने जीवन में समस्याओं से दो चार होते हैं, वैसी ही समस्याओं का सामना मुझको भी करना पड़ता है। और आप जैसा ही साधारण जीवन जीते हुए एक निष्ठ होकर भारतीय जनता पार्टी का कार्य करता रहा। जब भारतीय जनता पार्टी का काम शुरू किया था तब कोई लक्ष्य नहीं था, ना कोई ऐसी सोच थी कि मुझको ये बनना है अथवा अमुक पद को प्राप्त करना है। बस करते ही चले गए। युवावस्था में काम करने में आनंद आता था। थोड़ी बहुत राजनीतिक पृष्ठभूमि थी, इसलिए थोड़ा बहुत घर का वातावरण भी राजनीति से ओतप्रोत रहता था। और भारतीय जनता पार्टी से पता नहीं कब जुड़ गए, कैसे जुड़ गए, मुझे भी नहीं मालूम। शायद पारिवारिक पृष्ठभूमि और घर के प्रभाव का कारण रहा होगा। और भारतीय जनता पार्टी का काम करते 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 बहुत सारे लोगों का आशीर्वाद मिला, बहुत सारे लोगों का सहयोग मिला, बहुत सारे लोगों का मार्गदर्शन भी मिला। कुछ समय ने सिखाया, कुछ अपने मार्गदर्शकों ने सिखाया, और उस रास्ते पर चलते चलते आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मैं अधिक बड़ी बात तो नहीं कहता हूं, लेकिन एक बात अवश्य आप सबसे कहना चाहता हूं कि जिसको आप सब लोग बड़ा मानते हैं, चाहे वो सांसद का पद हो, चाहे मंत्री का पद हो, चाहे प्रधानमंत्री का पद हो, या राष्ट्रपति का पद हो, उपराष्ट्रपति का पद हो, इतना अवश्य कह सकता हूं कि यह केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, किसी अन्य दल में नहीं हो सकता। आदरणीय मोदी जी के बारे में आप सभी जानते हैं कि उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या थी और कैसे कैसे कहां कहां से सफ़र करते हुए आज कहां पर हैं। पूरे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, और देश का ही नहीं, पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया उनको स्वीकार कर रही है कि मोदी जी जैसा नेता वर्तमान राजनीति में पूरे विश्व के पटल पर नहीं है। हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी
मुझे उनका वक्तव्य याद है कि जब बारिश होती है तो मुझे अपने बचपन में गांव का घर याद आता है, और घर इसलिए याद आता है कि बारिश से बचने के लिए जब घर चूता था तो हम कोई कोना तलाशते थे कि शायद कोई कोना ऐसा मिल जाए जहां पर पानी की बौछार न पड़े, पानी का चूना न चूहे। मोदी जी, कोविंद जी भारतीय जनता पार्टी के रास्ते पर ही चलकर भारतीय जनता पार्टी की सेवा करते हुए ही राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बन सकते हैं। किसी दूसरी और तीसरी पार्टी में ऐसे व्यक्तित्व प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। क्यों नहीं बन सकते? कारण आपको मालूम है। क्योंकि उन दलों में कोई जन सामान्य की आकांक्षाओं का आधार ही नहीं है, कोई सम्मान ही नहीं है। सब जेब की पार्टी है। समाजवादी पार्टी है तो मुलायम सिंह जी की पार्टी है। कोई नहीं कहता कि भारत की पार्टी है, सब कहते हैं मुलायम सिंह जी की पार्टी। इवन बहुजन समाज पार्टी जो गरीबों के नाम पर बनी, जो गरीबों के नाम पर खड़ी हुई, वो भी अब मायावती जी की पार्टी हो गई है। तेलुगु देशम पार्टी, अन्ना द्रमुक पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, इसका तो इतिहास आप सबको मालूम है। एक परिवार, परिवार के बाद परिवार, परिवार के बाद परिवार। अब कांग्रेस को आज के जमाने में कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। कांग्रेस एक उपहास की पार्टी बन गई है। एक जगह मैंने फेसबुक में एक चुटकुला पढ़ा था कि इस समय जो एक हास्य कलाकार है राजू श्रीवास्तव नहीं चल रहे हैं, और फिल्में भी आजकल कोई ऐसी मसालादार नहीं आ रही हैं। इसलिए देश का मनोरंजन करने का सबसे बड़ा भार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पर है इस समय। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान राहुल गांधी जी को कोई गंभीरता से लेता ही नहीं, लेकिन फिर भी कांग्रेस ढो रही है। कांग्रेस के नेताओं को भी मालूम है, कार्यकर्ताओं को भी मालूम है, लेकिन वो पार्टी एक परिवार की पार्टी है, और जब तक उस पार्टी का पूरा बेड़ा गर्क नहीं हो जाएगा, सत्यानाश नहीं हो जाएगा, तब तक उस पार्टी के कार्यकर्ता, उस पार्टी के नेता ये बोझ ढोने के लिए बाध्य हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो साधारण पृष्ठभूमि के कार्यकर्ताओं को उनकी मेधा और प्रतिभा के आधार पर असाधारण अवसर देती है, और उस अवसर का परिणाम यह है कि आज नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और आदरणीय रामनाथ कोविंद जी इस देश के राष्ट्रपति हैं। भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी विशिष्टता हैं। आज अवसर नहीं उन विशिष्टताओं की चर्चा करूं, लेकिन एक बात अवश्य कहना चाहता हूं कि देश का जो राजनीतिक वायुमंडल है, उस वायुमंडल को बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने से पहले, चाहे लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो, हवा में लड़े जाते थे। और हमारे यहाँ के तो पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे कि विधानसभा और लोकसभा का चुनाव तो मैनेजमेंट के आधार पर लड़ा जाता है, कोई काम करने के आधार पर लड़ा ही नहीं जाता। वो मैनेजमेंट के आधार पर चुनाव लड़ते थे। और इसीलिए आप सबको मैं स्मरण दिला रहा हूं कि 2003 के पहले का मध्य प्रदेश पूरी तरीके से बंटाधार हो गया था। भारतीय जनता पार्टी ने इस परिभाषा को बदला है। भारतीय जनता पार्टी का विश्वास विकास में है, जन कल्याण में है। भारतीय जनता पार्टी परफॉर्मेंस के आधार पर चुनाव लड़ती है, और इसलिए जहाँ जहाँ भी भाजपा की सरकारें आई हैं, बहुत अपवाद स्वरूप ही सरकार गई है। नहीं तो एक बार सरकार आ गई तो अंगद जैसा पांव जम गया है, अंगद जैसा पांव जम गया है। क्योंकि भाजपा सरकारों की डिलीवरी जो है, जो उनकी जो परफॉर्मेंस है,
उसने जनता का विश्वास जीता है, जनता का आशीर्वाद लिया है। 2018 में फिर हम सबके सामने विधानसभा का चुनाव है। अब कांग्रेस पार्टी का निर्णय है, उस निर्णय पर तो मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन राजनीति के बिल्कुल साधारण से साधारण समझ रखने वाले व्यक्ति को भी ये समझ में आता है कि अगर कोई पार्टी चुनाव में जा रही है तो उसका लीडर कैसा होना चाहिए, उसका नेतृत्व कैसा होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में उतरना है तो भारतीय जनता पार्टी का जो नेतृत्व है, यह किसान पुत्र है, शिवराज सिंह चौहान है। शिवराज सिंह चौहान जिन्होंने अपने काम के आधार पर पूरे प्रदेश की माताओं बहनों से अपना रिश्ता जोड़ लिया है, भाई का रिश्ता जोड़ लिया है, तमाम बच्चों के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया है, मामा का रिश्ता जोड़ लिया है, क्योंकि साधारण परिवार से हैं। साधारण परिवार के जो दुख तकलीफें समझते हैं, उनकी आवश्यकताओं को समझते हैं, इसलिए वो ये रिश्ता बनाने में कामयाब रहे। और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने अपने अध्यक्ष पद में परिवर्तन किया है। कमलनाथ जी को अध्यक्ष बनाया है। एक तरफ किसान पुत्र शिवराज सिंह चौहान है और दूसरी तरफ कॉरपोरेट पुत्र कमलनाथ जी हैं। कॉरपोरेट यानी उद्योगपति पुत्र कमलनाथ जी हैं। मुझे नहीं लगता कि कमलनाथ जी ने अपने पांव से कभी 2 किलोमीटर भी चला होगा। मुझे नहीं लगता कमलनाथ जी कभी मोटर कार पर 25-30 किलोमीटर से ज़्यादा चले होंगे। हमेशा हवा में ही उड़ते रहते हैं, हवा में ही उड़ते रहते हैं। और ऐसे गगन बिहारी को आज कांग्रेस पार्टी ने अपनी कमान सौंपी है। परसों कमलनाथ जी का एक बयान आया था, मैं उस बयान को दोहराना नहीं चाहता हूं, लेकिन जो व्यक्ति शब्दों से इतना दरिद्र हो सकता है, जो शब्दों से इतना निकृष्ट हो सकता है, जिसके पास लोगों से बातचीत करने के लिए शब्द नहीं है, भाषा नहीं है, व्यवहार नहीं है, वो राजनीति के क्षेत्र में क्या काम करेगा। आप सब लोग जानते हैं कि बहुत सारे लोग हम लोगों के पास आते हैं, हम सबका काम नहीं कर पाते, कर भी नहीं सकते, कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन हम कम से कम वचनों की दरिद्रता नहीं दिखाते हैं। हम किसी को अरे तरे करके बात नहीं करते हैं, हम किसी को गोविंदा और ब्रजेंदा कहकर बात नहीं करते हैं। हम उम्र का लिहाज करते हैं, अनुभव का लिहाज करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, उनके संघर्ष को सलाम करते हैं। ये तो राजनीति है। राजनीति में बाढ़ आती और जाती रहती है, लेकिन आदमी जिस जमीन पर है, जिस सभ्यता में है, जिस संस्कृति में है, जो संस्कार हैं, जो परंपराएं हैं, और मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति में कोई हम कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमको पूर्वजों से ही, सबको पूर्वजों से संस्कार मिला है। बहुत ऐसे सारे लोग जिनको हम ठीक तरीके से जानते नहीं, पहचानते नहीं हैं, नाम से नहीं जानते हैं, लेकिन श्रद्धा बस आकर पाँव छूते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे ओहदे से प्रभावित हैं, ऐसा नहीं कि हमारी हैसियत से प्रभावित हैं, इसलिए पाँव छूते हैं कि उनके माता पिता ने उनको संस्कार दिया है, उनको सभ्य बनाया है, शिष्ट बनाया है। कोई सम्राट व्यक्ति मिले, बुजुर्ग व्यक्ति मिले, बड़ा व्यक्ति मिले तो उसको सम्मान किस तरीके से करना चाहिए, उससे बात किस तरीके से करना चाहिए, व्यवहार किस तरीके से करना चाहिए। और कमलनाथ जी जिनके पास इस प्रदेश की इतनी बड़ी बागडोर सौंपी गई है, वो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री के लिए कैसे शब्दों को उपयोग कर रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो असभ्य है भाषा के तौर पर, जो अशिष्ट है भाषा के तौर पर, कांग्रेस जैसी पार्टी का कम से कम नेतृत्व करने लायक नहीं है। कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व करने के लायक मैं इसलिए कह रहा हूँ कि भले आप विचारधारा के आधार पर हम कांग्रेस से भिन्न हो, लेकिन हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि कांग्रेस का एक लंबा इतिहास रहा है। ये वही कांग्रेस है कि किसी ज़माने में इसका नेतृत्व डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया है। ये वही कांग्रेस है जिसके साथ किसी ज़माने में महात्मा गांधी जुड़े रहे, सुभाष चंद्र बोस जैसे शख्सियत जुड़ी रही हैं। और जब इतने बड़े बड़े महापुरुष
जिस संस्था से जुड़े हैं, तो मैं मानने को तैयार नहीं हूं कि इन महापुरुषों ने अपनी आने वाली पीढ़ी को ऐसे संस्कार दिए होंगे। ये तो जो संस्कार मिल सकते हैं तो आधुनिक कांग्रेस के नेताओं से ही मिल सकते हैं। 2018 का चुनाव होगा। 2018 के चुनाव में हम सभी को चुनाव के मैदान में उतरना पड़ेगा। हमारे सामने प्रतिपक्षी भी होंगे, प्रतिपक्षी भी अनेक तरीके का भ्रम का वातावरण फैलाने का प्रयास करेंगे, लेकिन मैं आप सभी को स्मरण दिलाना चाहता हूं कि इस भ्रम में आने से पहले एक बार पहले 2003 के पहले का मध्य प्रदेश को जरूर याद कर लीजिएगा। और विशेष रूप से नौजवान जो बैठे हुए हैं, पुराने लोगों को तो स्मरण है लेकिन नौजवान नहीं जानते होंगे। मुझे मालूम है कि 2003 में जो 2 साल 3 साल का रहा होगा, आज वो मतदाता बन गया है। इसलिए उसको हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस दुष्प्रचार के कारण कुछ भ्रमित हो रहा हो, लेकिन अपने बड़े बुजुर्गों से मेरा आग्रह है कि वो जरूर 2003 के पहले का मध्य प्रदेश का स्मरण करें। और वैसे ये बात भी सिद्ध है, मैं 2008 में जब चुनाव लड़ा था चुरहट में, तो बहुत सारे लोग कई तरह तरह की बातें करते थे कि फलाने मुख्यमंत्री बनेंगे, कुछ कहते थे कि हंग असेंबली आएगी और हंग असेंबली आएगी तो फिर हम सरकार को सपोर्ट करेंगे और सरकार को सपोर्ट करेंगे तो मंत्री बनेंगे। मैं उस समय भी कहता था कि आप चुरहट की बात छोड़ो, आप पहाड़ चढ़ जाओ, गुड़ देखो, रीवा देखो, आप शहडोल चले जाओ, आप जबलपुर चले जाओ। मोबाइल का युग है, मोबाइल से आप संपर्क करो। अपने नातेदार रिश्तेदारों से पूछो कि इंदौर का वातावरण क्या है, भोपाल क्या क्या कह रहा है, जबलपुर क्या कह रहा है, सतना क्या कह रहा है, सागर क्या कह रहा है। क्योंकि सरकार बनाने में केवल एक विधानसभा क्षेत्र की भूमिका नहीं होती है। सरकार तो तभी बनती है कि जब बहुमत के विधानसभा क्षेत्र से किसी पार्टी को विजय श्री प्राप्त हो। और इसलिए जब सब जगह भाजपा है, इंदौर में भाजपा, भोपाल में भाजपा, जबलपुर में भाजपा, सागर में भाजपा, ग्वालियर में भाजपा, तो भैया चुरहट में आप दूसरी, तीसरी, चौथी पार्टी को जिता दोगे तो उसका क्या फायदा होगा आपको। और चलो पार्टी को जिताओ जिताओ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी दीवाने थे कि जो पार्टी से अलग हटकर लकीर खींचना चाहते थे। पार्टी की ताकत अपनी एक ताकत होती है। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम मेरा नहीं हुआ नुकसान, परिणाम सुभाष सिंह का नुकसान नहीं हुआ, परिणाम गोविंद मिश्रा का नुकसान नहीं हुआ। परिणाम जो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए कर रहे थे उनका नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि हमारी सरकार बनी और सरकार बनने के कारण हमारी राजनीतिक हैसियत बढ़ी ही है, घटी नहीं। मिश्रा जी सांसद हो गए, सुभाष सिंह जी उस समय भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष हो गए थे, आज प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं, कैबिनेट मंत्री का दर्जा है। मैं भी प्राधिकरण का अध्यक्ष रहा उस दौर में, और उसके बाद आज राज्यसभा का सांसद हूं। और मैं ये पद हटा भी दूं तो भी पार्टी का एक पदाधिकारी होने के नाते एक राजनीतिक अहमियत और एक हैसियत थी। नुकसान किसका हुआ? नुकसान हुआ तो केवल और केवल चुरहट की जनता का हुआ, चुरहट के विकास का हुआ, चुरहट के जन कल्याण का हुआ। इसलिए एक बार फिर मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी के लोग कुछ भी प्रचार करें, और अब तो ये तय भी हो गया कि कांग्रेस का अध्यक्ष कमलनाथ जी बन गए, तो जो यहाँ से मुख्यमंत्री बनने का सपना पाले हुए तो कम से कम वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये बात तो तय हो गई है। वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन हम लोगों के पास अभी भविष्य पड़ा हुआ है, हम लोगों के पास भविष्य पड़ा हुआ है और सामने पूरा मैदान है। जितना आगे बढ़ सकते हैं, जितना आप सबका आशीर्वाद मिल सकता है, जितना आप सबका सहयोग मिल सकता है, हम पूरा मैदान जीतने का मादा रखते हैं। केवल आवश्यकता है आपके विश्वास की, आपके सहयोग की। और मुख्यमंत्री बनने के साथ साथ मैं फिर विश्वास दिला रहा हूं आपको
कि चौथी बार भी मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, किसी तीसरे चौथे की सरकार नहीं बनेगी, किसी तीसरे चौथे की सरकार नहीं बनेगी। बहुत हो गया, बहुत हो गया। 15 वर्ष से लगातार इस विधानसभा क्षेत्र के जो तार हैं वो सरकार से नहीं जुड़ पा रहे हैं। सरकार पूरा प्रयास कर रही है आपको साथ लेने का, आपका विश्वास लेने का, आपका सहयोग लेने का, आपके लिए जो हो सकता है वो करने का प्रयास कर रही है। सरकार ने कोई भेदभाव नहीं किया कि चुराहट हम हारे हैं तो चुराहट के लिए दूसरा काम और सीधी जीते हैं तो सीधी के लिए दूसरा काम। जो योजना सीधी के लिए लागू होती है वो योजना चुराहट के लिए भी लागू होती है। जो काम सीधी में होता है वो चुराहट में भी होता है, और किसी की बहुत बहादुरी के कारण नहीं होता है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, इस कारण होता है। तो जब मैं कह रहा हूं कि अगली बार भी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बनेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, हम लोगों का कर्तव्य क्या है? हम लोगों का कर्तव्य यह है कि इस बार चुराहट विधानसभा के तार भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जोड़ना है। हमारे आदरणीय बृजेंद्र नाथ मिश्रा जी ने बहुत जोर शोर से नारा लगाया कि अब की बार 200 पार। 165 पे तो हम हैं, अब 200 पार कैसे करेंगे? 200 पार तभी पार करेंगे जब व्यवहारी जीतेंगे, सिहावल जीतेंगे, चुराहट जीतेंगे, गुड़ जीतेंगे। यानी कि जिन सीटों पर पिछली बार हमको सफलता नहीं मिली थी, उन सीटों को जब हम जीतेंगे तो ही हमारा ये लक्ष्य पूरा होगा। और 200 पार तो हम करेंगे ही करेंगे। और एक और नारा हम बता देते हैं आपको कि अब की बार फिर भाजपा सरकार, अब की बार फिर भाजपा सरकार, और इस सरकार के साथ हम सब लोग भी शामिल रहें, इसके लिए प्रयत्न हम सबको करना है। सरकार की तरफ से आदरणीय शिवराज जी ने सुभाष सिंह जी को विंध्य विकास प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाकर आप सबके बीच में प्रस्तुत किया है कि भले यहाँ पर विधायक न हो, लेकिन विधायक के नाते जो व्यक्ति पहल करते हैं, आपका संदेश सरकार तक पहुँचाते हैं, आपका संदेश मुख्यमंत्री तक पहुँचाते हैं, तो कम से कम चुराहट वासियों का इसका अभाव न खले। कई बार आदमी को संकोच लगता है ना कि हमारा विधायक नहीं है तो हम सरकार तक कैसे अपनी बात पहुंचाएंगे, कैसे सरकार से कहेंगे। तो सुभाष सिंह जी को विंध्य विकास प्राधिकरण की जिम्मेवारी दिया और मुझे भी उनकी मदद के लिए भेज दिया राज्यसभा का सांसद बना के। राज्यसभा का सांसद होने के नाते तो क्योंकि जो दिल्ली का मामला है मोटे तौर पर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में ही रहता है, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के साथ साथ जो कुछ भी थोड़ा बहुत हो सकता है, मैं आदरणीय सुभाष सिंह जी के साथ मिलकर आदरणीय मिश्रा जी के आशीर्वाद से आप सभी का भी सहयोग करने का प्रयास करूंगा। आपकी बात सरकार तक, आपकी बात मोदी जी तक, आपकी बात शिवराज सिंह चौहान तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। लेकिन मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि 15 साल बीत चुके हैं, अब इस चुराहट की तस्वीर बदलनी चाहिए। अब तस्वीर बदलनी चाहिए और वो आप सबके सामर्थ्य से ही संभव है। बहुत लंबी बात न करते हुए अंत में मैं आप सभी को इस अवसर पर इतना आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं आप सबके बीच का ही हूं, किसी का भाई हूं, किसी का बेटा हूं। बहुत सारे बच्चे हमारे परिवार के ही हैं। मुझसे जितना बढ़ सकेगा, थोड़ा बन सकेगा, ज़्यादा बन सकेगा, कैसे भी बन सकेगा, मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए, आपके सहयोग के लिए तत्पर रहूँगा। आप 24 घंटे, दिन में 24 घंटे होते हैं तो 24 घंटे मुझे स्मरण कर सकते हैं। अगर आप मुझे कोई काम बताएंगे, अपनी सेवा करने का कोई अवसर देंगे तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।